नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला लखनऊ से ठीक बगल वाला बाराबंकी जिला। हुआ कुछ यूं कि 15 दिसंबर 2025 को बाराबंकी के थाना मसौली के शाहपुर गांव से एक लड़के ने 112 नंबर को और थाने दोनों को फ़ोन किया और ये कहा कि साहब मेरे माँ बाप ने मेरी प्रेमिका की कह दीजिए या मेरे एक जानने वाली महिला की मेरे घर में हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कमरे के बाहर जो ताला बंद था ताले को खोला और खोलने के बाद देखा कि ताला उसका तोड़ा गया है और भीतर पहुंची तो वहाँ एक महिला का छत बिछत शव पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अभी जल्दी में ही उसकी हत्या हुई है, क्योंकि खून अभी भी उसके शरीर से रिस रहा था। कई जगह उसके ऊपर कुल्हाड़ी से या किसी बहुत ही भारी शार्प एज वेपन से उस पर प्रहार किया गया था। खैर, पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल की और तुरंत पता लग गया कि ये लड़की कौन है और इस लड़के से इसका क्या संबंध है। पता ये लगा कि ये लड़का जिसने फ़ोन किया था, जिसके यहाँ ये लड़की आई थी, उसका नाम था संदीप यादव। वो यही मसौली के साहबपुर गांव का रहने वाला था और रिलायंस बायो सीएनजी प्लांट में इंजीनियर था और देश के कई एक बायो इंजीनियरिंग प्लांट जो बायो गैस के प्लांट थे सीएनजी के, उन सब की देखभाल करता था। अच्छी सिचुएशन में था, अच्छी पोजीशन में था। इधर कुछ दिनों से 10-15 दिनों से वो छुट्टी आया हुआ था और मरने वाली ये महिला थी, इसका नाम था ममता यादव। ममता रहने वाली मूल रूप से गोरखपुर के पादरी बाजार संगम चौराहा की रहने वाली थी, जिसके पिता का नाम राज किशोर यादव था। खैर, थोड़ी देर में सब पता लगा। लड़के ने बताया कि साहब ये मेरी प्रेमिका है और ये गोरखपुर से आई थी। रात में 11 बजे के आसपास आई थी, ये 14 दिसंबर को, और मेरे माता पिता और मेरी 4 बहनों ने इसके आने का विरोध किया था। तो मैंने इसको अपने कमरे के भीतर कर लिया और मैं इसके साथ रात में रहा। सवेरे मैं वॉशरूम बाहर की तरफ इनके यहाँ बना हुआ है गया। तब तक मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं बाहर जब वॉशरूम के या बाथरूम के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे माता पिता ने इस लड़की की, ममता यादव की हत्या कर दी है और वो लोग ताला बंद करके भाग रहे हैं। मैंने इसीलिए तुरंत फ़ोन किया और फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। खैर, जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो बात थोड़ी थोड़ी अलग सी निकलने लगी और बात से ये पता लगा कि चारों बहनों ने अपने ऊपर ये सारा आरोप ले लिया कि साहब हमने मारा है, जबकि फैक्ट ये है कि मारा उसके उसका जो प्रेमी था संदीप यादव, उसने मारा है। इसके पीछे भी बड़ी गंभीर कहानी है। हुआ कुछ यूं कि इन दोनों का शादी.com में एक दूसरे के बारे में इन लोगों ने जाना और फिर फौरन आईडी एक्सचेंज हुई और तमाम जो साइट्स हैं उन साइट्स पर इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर दी। तो इन दोनों लोगों की 1.5 साल पहले एक साइट पर मुलाकात हुई और फिर इन लोगों ने अपने आईडी एक्सचेंज किए। आईडी एक्सचेंज करने के बाद बातचीत शुरू हुई और 1.5 साल में ही इन लोगों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन इस बीच में संदीप के पूरे परिवार को और ममता के पूरे परिवार को इन दोनों की प्रेम कहानी का पता लग गया और जैसा होता है, लोगों को लगता है कि इससे बेइज्जती होगी, लड़का हमारा बहुत बड़ा इंजीनियर है, पैसा अपना कमाता है, समाज में इज्जत है। लिहाजा दोनों परिवारों ने
ममता के परिवार ने ममता की और संदीप के परिवार ने संदीप की जबरन शादी तय कर दी। संदीप की शादी दौलतपुर की एक लड़की से हुई, लेकिन फिर संदीप की जिद के कारण कि मैं अभी गौना नहीं करूंगा, यानी लड़की घर पर नहीं आएगी, तो 4 दिसंबर को गौना फिक्स किया गया। शादी हुई थी इनकी 4 मई को, 4 मई 2025 को, लेकिन गौना नहीं किया। और ठीक इसी तरह से 26 जुलाई को ममता के घर वालों ने ममता की शादी अंतखेड़ा लखनऊ में इसकी शादी तय कर दी। वो अंतखेड़ा लखनऊ में अपने पति के पास रहने लगी, लेकिन दोनों के बीच का जो संबंध था वो जस का तस बना रहा, जो इन लोगों की शादी के पहले था। दोनों ही ये मानते थे कि हम लोगों की शादी बिना मेरी मर्जी के घर वालों ने जबरदस्ती कर दी है। बहरहाल जो होना था वही हुआ। जब शादी दोनों की हो गई, मिलना जुलना इन लोगों का नहीं बंद हुआ, तो 4 दिसंबर को जब गौने की बात हुई तो ममता के घर वालों ने कहा कि उसके संदीप की जहाँ शादी हुई थी वहाँ लड़की वालों ने संदीप की जहाँ शादी हुई थी, तो संदीप की शादी दौलतपुर में एक लड़की से जिससे हुई थी, गौना 4 दिसंबर को हुआ था। तो लड़की वालों को ये बात पता लग गई, तो उन्होंने कहा साहब पहले इस मामले को रफा दफा करिए, जो ममता से इनका चल रहा है, तभी हम इसका गौना ले आएंगे। 4-5 दिन आपस में बहुत पंचायत हुई, लेकिन न लड़की मानने को तैयार थी, न लड़का मानने को तैयार था। न ममता मानने को तैयार थी, न संदीप मानने को तैयार था। तो 10 दिसंबर को पति ने ममता को पिता के हवाले कर दिया कि साहब हम अब अपने यहाँ नहीं रखेंगे और हम ये सब मामला ठीक नहीं है, आप इसको अपने घर ले जाइए। 10 तारीख को ममता के पिता ममता को लेके गोरखपुर आ गए और 11 तारीख को वो गोरखपुर से निकल गई। दोनों लोगों में बातचीत हो, जैसे ही वो घर से बाहर निकली उसने पूरी बात संदीप को बताई कि इस तरह से मेरे पति ने मुझको यहाँ से अपने यहाँ से वापस कर दिया है, लिखा पढ़ी में मेरे पिता को वापस कर दिया है। जो कुछ रुपया पैसा दोनों लोगों के बीच लेन देन हुआ था वो भी आपस में दे दिया गया है, ले लिया गया है, लिहाजा अब मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो फिर ममता इसके घर आ गई। दोनों जगह कमोबेश वही हालत थी, उसने भी गौना मना किया, उसने भी गौना मना किया, आसी पास दोनों का गौना होना था। बहरहाल वो वापस जाने के बाद 14 तारीख को वहाँ से निकलकर हाथ में एक बड़ा भारी बैग लेकर वो संदीप के घर आ गई, संदीप के घर पर थी। अब कहा यह जाता है कि संदीप ने ही उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसका भी गौना होना था, उसकी भी शादी तय हो गई थी दौलतपुर की एक लड़की से, तो उसने भी ये डिसाइड कर रखा था कि अब बहुत हो गया, अब हम इससे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। जो हमेशा होता है कि जैसे ही दबाव हुआ शादी का कि भाई हमने अपना पति छोड़ा, तुम अपनी पत्नी छोड़ दो, अब शादी करो हमसे, अब हम ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हैं। और फिर इन लोगों ने तय किया, उसको बुलाया, बुला के और घर के भीतर ही कुल्हाड़ी से कई टुकड़े कर दिए। 2 वर्जन है, पुलिस ये कहती है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं कि जो बहनों ने कहा, हालांकि भाई अभिषेक जब तीसरे दिन गोरखपुर से आया, उसने मॉर्चरी में जाके अपनी बहन को पहचाना और फिर उसने चारों बहनों और संदीप और उनके माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, एफआईआर कर दी, एफआईआर दर्ज कर ली गई और संदीप और उसकी चारों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया। माँ बाप उसके फरार हो गए। इनिशियल कहानी जो संदीप ने बताई थी वो ये बताई थी कि वो यहाँ पर आई और मैं थोड़ी देर के लिए सवेरे शौच इत्यादि के लिए बाहर गया तो मेरे माता पिता ने ममता को मार डाला। ये बात संदीप ने बताई, लेकिन जब पुलिस ने आगे पूछताछ शुरू की तो चारों बहनों ने कहा कि साहब हमारे घर की बेइज्जती हो रही थी, ये घर के भीतर आके घुस गई,
लिहाजा हम लोगों ने मार दिया, मेरे संदीप से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा लग रहा था संदीप को बचाने के चक्कर में चारों बहनों ने ये हत्या का अपराध अपने ऊपर ले लिया, ऐसा पुलिस भी मानती है। बहरहाल ये गिरफ्तारी हो गई है। आसपास के इलाके में बड़ा तनाव हो गया। बाहर की लड़की थी, घर में बुलाकर उसकी हत्या की गई और माँ बाप उसके फरार हैं। पुलिस कह रही है कि हम बहुत जल्दी ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। बहरहाल ये बहुत ही खराब सी बात हुई, बहुत ही खराब सी कहानी है कि लड़का लड़की के बीच में प्रेम संबंध हुआ और दोनों के घर वालों को पता लग गया। दोनों के घर वालों ने दोनों की उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी। शादी के बाद भी उनका संबंध बना रहा। दोनों के परिवारों को इस संबंध के बारे में पता लग गया। लड़की यानी ममता के पति ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं रख पाएंगे। जब ये उससे अलग होने को तैयार नहीं, वो कहती हम उसी से शादी करेंगे, तो इसे वापस ले जाइए। उसने वापस कर दिया। जब वो पति के घर से भी बाहर हो गई तो वो घूम टहल के फिर संदीप के घर आ गई और संदीप के घर आते ही उसकी हत्या हो गई। तो पता नहीं क्या होता जा रहा है इस समाज को, क्या क्या कहा जाए कि इस तरह की हत्याएं बड़ा मन को विचलित करती हैं। आज की घटना देखिए, इंटरनेट पे प्यार हुआ और हमेशा की तरह ये प्यार कभी टिकाऊ होता नहीं है। शादी.com पे परिचय हुआ, फिर उसके बाद 1.5 साल तक ये लोग सोशल मीडिया पर विचरण करते रहे। दोनों परिवारों को पता लग गया, दोनों परिवारों ने विरोध किया, फिर दोनों की शादी कर दी और ज़बरदस्ती शादी कर दी। लेकिन उन दोनों पर शादी का कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका मिलना जुलना और प्रेम संबंध बदस्तूर जारी रहा। संदीप का गौना 4 दिसंबर को था। घर वालों ने विदा नहीं किया। संदीप के घर वालों ने विदा नहीं किया, बोले पहले ये ममता और संदीप वाला मामला सलट जाए तभी हम विदा कर पाएंगे, हम ऐसे विदा नहीं करेंगे। और संदीप के घर वालों ने जब संपर्क किया तो 10 दिसंबर को ये लिख के दे दिया गया कि वो गौना करके नहीं ले आएगा और बात जहाँ की तहाँ हो गई। 10 को उसने वापस कर दिया, 11 को वो घर से निकल गई, 14 की रात संदीप के घर आ गई और 15 की सुबह उसकी लाश उसके संदीप के घर में मिली। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों लोग अपनी जिंदगी को ऐसा उलझाते हैं। इधर ममता के पति का क्या होगा, उधर संदीप की पत्नी का क्या होगा। 2 परिवार बर्बाद हो गए। ममता मारी गई, संदीप जेल चला गया और परिवार दोनों का उन दोनों के खिलाफ भी, संदीप के माता पिता के खिलाफ भी पुलिस विवेचना कर रही है क्योंकि वो मर्डर में नामजद हैं। अब क्यों नहीं ये लोग सोचते हैं कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और इसका क्या अंजाम होगा। आसपास की घटनाओं पर भी कभी ध्यान नहीं देते हैं। और जबरन शादी एक तो घर वालों ने क्यों कराई, लड़की और लड़का दोनों के इच्छा के विरुद्ध ये जबरन शादी क्यों कराई, और अगर वो करा रहे थे तो इन लोगों ने सही सही बात क्यों नहीं बताई। लड़के और लड़की ने, ममता और संदीप ने सही बात क्यों नहीं बताई कि हम किन कारणों से आपके द्वारा तय की गई ये शादी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें वही है, बहुत पुरानी एक लोकोक्ति है कि आधी तज पूरी को धावे और आधी रहे न पूरी पावे। बहुत ही पुराना मुहावरा लोकोक्ति है कि एक है लेकिन उसको छोड़कर एक दूसरे की तरफ लपके तो न ये रह गई न वो रह गई। तो इस तरह की उहापोह की स्थिति में अपने आप को, अपने परिवार को डालने से कोई फायदा नहीं। कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोच समझ लेना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।